नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। और लगभग 5 बजे मैं निकल गया, क्योंकि इस वक्त स्टेशन पहुंचने में आधा घंटा लगना सामान्य बात है। स्टेशन पहुंचकर मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड पर अनु की ट्रेन की स्थिति देखी। सही समय पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। प्लेटफॉर्म पर जा ही रहा था कि मुवीन भी पीछे से आ गया। 15 मिनट बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। अनु ने जैसे ही मुझे देखा हाथ हिलाया। मैंने भी थोड़ा सा आगे बढ़कर बैग लेना चाहा, पर मुवीन ने बैग लिया, वह चल दिया। हम घर आए तो रामू काका ने सब कुछ जैसा बताया था कर रखा था। बैठते ही चाय लाए। वह अनु को बोले, बिटिया आप तो कॉलेज में पढ़ाती हैं। अच्छा, किसने बताया आपको? भैया ने। और आप रामू काका हो, है ना? अरे बिटिया, आप कैसे जानत हो? ये भी आपके भैया ने बताया है। तब तक मुवीन बैग लेकर आया। मुवीन, बैठो, तुम भी चाय पी जाओ। जी सर, और कल 9 बजे अपने को निकलना है। जी हाँ साहब। अनु चाय पीते पीते बड़ी गहरी निगाह से घर का मुआवना करती जा रही थी। चाय खत्म होने पर मैंने रामू काका से अनु को उसके कमरे तक पहुंचाने को कहा। मैं भी उठकर अपने बेडरूम में आ गया। मैं चाहता था अनु कुछ देर आराम कर ले। मैं अपने बेडरूम में आकर लेटा तो कुछ देर में मेरी भी आंख लग गई। जब जागा तो 8 बजने को थे। मैंने जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोए व कपड़े बदलकर बाहर आया तो देखा अनु किचन में रामू काका के साथ है। मैं वहीं बैठ गया। बोला, रामू काका, एक कप चाय मिलेगी? जवाब अनु ने दिया, जी नहीं, अब खाने का वक्त है, चाय का नहीं। और मैं चुपचाप खाना लगने का इंतजार करने लगा। अनु व रामू काका ने डाइनिंग टेबल पर खाना लाकर रखा और अनु बोली, चलो आ जाओ। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा तो मेरी प्लेट भी अनु ने लगाई। काका गरम गरम रोटियां लाए। मैंने खाना शुरू किया तो अनु भी खाने लगी। अरे काका, आज तो आपने कमाल कर दिया। क्या टेस्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। भैया जी, आज हमने नहीं बनाया है, पूरा खाना बिटिया बनाई है। क्या? हाँ भैया, हमने पूछा कि खाने में क्या बनाए तो खुद रसोई में आ गई। सब कुछ अपने हाथ से बनाया। और अनु की तरफ देखा तो वो जानबूझकर नीचे देखती रही। खाना खत्म कर मैं व अनु सोफे पर बैठे बतियाते रहे। फिर 11 बजे के करीब मैंने कहा, अनु अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर तैयार होना है व 9 बजे निकलना है। ठीक है, और गुड नाइट कहकर अनु उसके कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेटकर सिगरेट पीता रहा। वह गुजरे कल व आज की कड़ियों को जोड़ने की नाकाम कोशिश करता रहा। फिर कुछ देर में नींद लग गई। सुबह आँख खुली अनु की चाय गर्म की आवाज से। वो सचमुच चाय लिए खड़ी थी। मैंने उठकर चाय ली व उसके बैठने की जगह बेड पर बनाई। वह कहा, बैठो अनु। मैं व अनु चाय पी रहे थे कि तभी रामू काका अखबार लाए। नाश्ते में क्या बनाना है भैया? काका, हो सकता है हमें वापस आने में वक्त लग जाए तो अनु को तो कुछ भी पेट भर के खिलाइए। मेरा आप जानते हैं। क्यों भाई, मैं क्या पेटू नजर आती हूँ आपको? नहीं काका, जो भी बनेगा दोनों के लिए, ठीक? हाँ बिटिया, ठीक। तो हम तैयारी करते हैं, आप तैयार हो जाइए। रामू काका एक गहरी मुस्कान के साथ चले गए। अनु बोली, मैं भी तैयार होती हूँ। मैंने भी एक सिगरेट जलाई व पेपर की हेडलाइन से देखता रहा। फिर उठकर मैं भी वॉशरूम में चला गया। जब मैं तैयार होकर आया तो देखा अनु एकदम तैयार है। वह नाश्ता बनाने में रामू काका की मदद कर रही है। अरे तुम बैठो, काका कर देंगे। बस हो ही गया। आइए नाश्ता लेकर निकलते हैं। हमने जब तक नाश्ता किया, मुवीन ने गाड़ी निकालकर साफ कर ली। काका, मुवीन को भी कुछ खिला दो। वो ससुरा खावत कहाँ है, बांध के ले जावत है, हम दे देंगे। तुमने अपने सारे पेपर्स रख लिए हैं? वो तो फाइल कंप्लीट है, अनु ने कहा। तो चले? हाँ। और अनु रामू काका के बनाए पूजा के स्थान पर माथा टिकाकर वह हाथ जोड़कर आई। मुझे सिगरेट पीता देख वो बोली, आप आजकल कुछ ज्यादा स्मोक नहीं करने लगे हैं? नहीं, वो एक चाय के साथ व एक नाश्ते के बाद, बस 2, अब नहीं। फिर हम बनारस के लिए निकल पड़े। 10:30 बजे तक हम BHU कैंपस में आए तो मैंने जानबूझकर अनु से पूछा, एड्रेस क्या है?
वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में चलना है। मैंने सामने देखकर कहा, वो लगता है शायद। चलो वही पता करें। मुबीन ने गाड़ी रोकी व बैग पर पार्किंग में लगाई। तब तक अनु ने पूछ लिया, कहाँ जाना है? तो ठीक, तुम होकर आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू कहकर वो चली गई। मैं भी एक तरफ चहलकदमी करता हुआ सिगरेट पीता रहा। लगभग आधे घंटे बाद अनु वापस लौटी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। गाड़ी में बैठते बैठते ही उसने बताना शुरू कर दिया, पता है मनु, कमाल हो गया। अरे वाह, कैसा कमाल? अरे सुनो तो, पता मुझे जो ऑप्शन मिले वो तीनों इलाहाबाद के थे। मैं सोच रही थी कि इनमें से कौन सा ठीक रहेगा। तभी पैनल के एक मेंबर ने कहा, मैडम, गर्ल्स से पीजी कॉलेज बेस्ट रहेगा। और देखो, मुझे वही मिला है। मैं कितना परेशान थी ये सोचकर कि ना जाने कहाँ जाना पड़ेगा, पर पता नहीं ये तकदीर इतना मेहरबान क्यों हो गई। अरे इसमें क्या खास है? तुम्हारा रिज्यूम व ट्रैक रिकॉर्ड देखकर उन्होंने तुम्हें अच्छी जगह दी होगी। अरे अच्छे कॉलेज में टीचर भी तो अच्छे होना चाहिए। अब ये आपको कैसे पता कि टीचर कैसी हूँ? हाँ, ये तो पता नहीं, पर इतना पता है कि तुम जो भी होती, प्रोफेसर नहीं, डॉक्टर या इंजीनियर, वो भी अच्छी ही होती। वो क्यों? क्योंकि तुम इंसान बहुत अच्छी हो, और कुछ भी अच्छा बनने की ये पहली शर्त होती है। आप भी ना बात को कहाँ से कहाँ शुरू करते हो और कहाँ ले जाते हो। पता नहीं कैसे इंजीनियर बन गए। एक्सप्लेनेशन पावर तो प्रोफेसर से भी अच्छी है। और मैंने सोचा, काश ऐसा होता तो आज जिंदगी इस तरह बेजार ना होती। पर कहा कुछ नहीं। वैसे बाय द वे, ये एडजस्टमेंट आपने किया कैसे? कौन सा एडजस्टमेंट? वही मेरी पोस्टिंग का। कमाल है यार, तुम्हारे डिपार्टमेंट में मैं किसी को जानता तक नहीं हूँ। आज पहली बार वीएचयू देखा है और तुम कह रही हो ये मैंने कर दिया। इंजीनियर साहब, मैंने भी काफी दुनिया देखी है। जहाँ मेरी पोस्टिंग इतनी आसानी से हुई है, वहाँ लोग 25 से 30 हजार भी लेकर आए तो शायद काम न बने, और तुम मुझे समझा रहे हो। सच बताओ ना, क्या किया? तो महिलाओं के साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक बार जहाँ अटकी तो फिर निकलने का नाम ही नहीं लेती। अब अच्छी जगह पोस्टिंग हो गई तो प्रॉब्लम, और किसी गलत जगह होती तो भी प्रॉब्लम। वाकई मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज प्लीज, बिना वजह मुझे इतनी बड़ी क्रेडिट मत दो। अनु ने एक पल मेरी तरफ ध्यान से देखा, फिर बोली, बस तुम्हें खोला ही तो नहीं जा सकता। हाँ, ये सही है, क्योंकि खोल उसे सकते हैं जो बंद हो। और अनु, मेरी जिंदगी तो पूरी खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने है। अनु ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों की चमक सब कुछ कह गई। तभी एक हल्के से झटके के साथ गाड़ी रुकी। हम घर आ गए थे। गाड़ी की आवाज सुनकर रामू काका दरवाजा खोलकर बाहर आए। वह जैसे ही हमें देखा बोले, बिटिया, कौन जगह मिली? काका, यही इलाहाबाद। और रामू काका ने वहीं से अपने भगवान को प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़े। वह बोले, सभी राम जी की कृपा है। मुबीन ने पूछा, साहब मैं रुकूं? अनु, कहीं चलना है? अरे नहीं, कहीं नहीं। नहीं मुबीन, तुम जाओ, कल मैं फोन करूं तब आना। जी साहब। और मुबीन सलाम करके चला गया। अंदर आने पर काका बोले, आप लोग बैठा हो, हम वही गरम गरम चाय ले आते हैं। काका, मैं चाय नहीं पीऊंगा। क्यों? ये क्या बात हुई? आप नहीं पियेंगे तो मैं भी नहीं पीती। कम ऑन अनु, ये भी कोई बात है? अरे तुम सुबह से निकली हो और अभी तक चाय नहीं पी है। मैंने तो तुम्हारे इंतजार में 2 बार चाय पी ली, बस इसलिए मना कर रहा था। काका, आप बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर मैडम को पिलाइए, मुझे सिर्फ पानी दे दीजिए। और मैं अपने कमरे में आ गया। अनु व काका की आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। बेटिया, आज इतनी खुशी का दिन है, बताओ हम खाने में क्या बनाएं? अरे काका, कुछ भी नहीं बिटिया, आज तो कुछ खास बनाने को मन कर रहा है। तो काका, आप मेथी का साग, उड़द की दाल व रोटी खिलाएंगे? काहे नहीं बिटिया, ये तो सब बबुआ की पसंद है। क्या? हाँ बिटिया, बस के साथ मूंग का पापड़ सिकवा के खाते हैं। अरे वाह, तब तो मजा आ गया। मैं आपकी मदद कराती हूँ। नहीं बिटिया, आप चाय पीकर तनिक आराम करो, हम वही सब बना देते हैं।
अरे कोई जल्दी नहीं है, वैसे भी इंजीनियर साहब तो शायद सो गए हैं। आज जब से अनु का पोस्टिंग ऑर्डर देखा है, पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा हूँ। पोस्टिंग तो यहाँ है, पर क्या वो यहाँ रहना पसंद करेगी? दो बैचलर्स का साथ रहना लोग क्या कहेंगे? और कहीं वो यहाँ से कहीं और चली गई तो फिर मैं कैसे रहूँगा? अभी तक तो तसल्ली थी कि उसकी अपनी एक दुनिया है, पर आज सारी सच्चाई जान लेने के बाद और जैसे जैसे मैं इन बातों को सोचता जा रहा था, मेरे शरीर से रक्त का प्रवाह बढ़ता ही जा रहा था। तभी दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आई। काका, दरवाजा खुला है। और दरवाजा खुलने पर काका नहीं, अनु थी। अरे अनु, आओ। वो शाम को मच्छर बहुत आते हैं, इसलिए दरवाजा ठेल देता हूँ। मैं तो समझी तुम आराम कर रहे हो। आराम ही तो कर रहा था, वो तो दिख रहा है। वो बॉटल व ग्लास देखकर बोली। अरे नहीं भाई, आई एम नॉट अल्कोहलिक, वो तो बस ऐसे ही कभी कभार ले लेता हूँ। मैंने आपसे कोई एक्सप्लेनेशन कॉल नहीं किया है, लेकिन कर सकती हो, मेरी तरफ से ये अधिकार है आपको। जय नसीब, आपने ऐसा सोचा व माना। मनोज जी, हर रिश्ते की एक सीमा होती है। आज आपके व मेरे बीच जो रिश्ता है वो सिर्फ हम दोनों तक सीमित है। उसे ना हमारे घर वालों की स्वीकृति मिली है, ना समाज की। समाज या दुनिया की बड़ी चिंता है तुम्हें। मेरी दुनिया तुमसे शुरू होकर सिर्फ तुम पर खत्म हो जाती है। वैसे भी मनोज जी, आज तक मैंने कभी समाज या दुनिया की परवाह नहीं की। मैंने सिर्फ वो किया जो मेरे दिल ने चाहा। प्यार हमारे जीवन में ना तो उस रूप में आया जहाँ झरने, फूल और किसी शांत अकेली नदी का किनारा होता है, और ना ही जब नन्हे नन्हे मोजे जूते और बस्ते चाहिए होते हैं। प्यार हमारे बीच सिर्फ दो आत्माओं का मिलन भर है। तभी रामू काका आए व बोले, खाना ठंडा हो रहा है, अगर खाना हो तो रोटी सेक दे। और अनु बोली, हाँ काका चलिए। मैं वहाँ अनु उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। अनु ने प्लेट में खाना सर्व किया व काका गरम गरम फुलके लाकर देते रहे। मैंने तो 2 फुलके के बाद थोड़ा सा चावल लिया ताकि अनु ठीक से खाना खा सके। क्यों, अभी से राइस? अनु, मैं 2 रोटी ही खाता हूँ। 2 रोटी? पर ये तो बहुत कम है। जितना तुम काम करते हो उस हिसाब से भी कम है। अरे कई साल हो गए, अब तो आदत बन गई है। डिनर खत्म होते ही काका मूंग का हलवा लाए। बिटिया, ये खास त्योहार लिए बनाया है। मैंने तो नाम मात्र का एक चम्मच लिया, पर अनु ने अच्छे से स्वाद लेकर खाया। डिनर लगभग पूरा हो गया था। रामू काका टेबल साफ करने लगे। हम लोग उठकर सोफे पर बैठ गए। तो अनु, फिर क्या सोचा, कब ज्वाइन करना है यहाँ? वैसे तो 1 सप्ताह का समय है, पर ज्वाइनिंग डेट से सीनियरिटी डिसाइड होती है। मैं सोच रही थी 1 या 2 दिन में यहाँ घर की व्यवस्था करके मावा सामान ले आऊं। घर की व्यवस्था? क्यों, ये घर अच्छा नहीं क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो, इससे अच्छा घर तो हो ही नहीं सकता। पर कुछ दिन ठीक है, मैं हमेशा तो नहीं रह सकती यहाँ। हाँ, ये भी ठीक है। 2 बैचलर एक साथ एक घर में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? और लोगों को भी छोड़ो तो एक अजनबी के साथ रहने का भरोसा भी मुश्किल है। कम ऑन मनोज जी, मुझे अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा है। जहाँ तक प्रश्न है साथ रहने का, तो मैं नहीं चाहती कि कल मुझे लेकर आपको कोई जवाब देना पड़े। तुम जैसा चाहती हो वही होगा। कल तुम्हारे हिसाब से घर का बंदोबस्त हो जाएगा। रही बात सामान लाने की, तो हमारे डिपार्टमेंट की गाड़ी झांसी से तुम्हारा सामान ले आएगी। मावा, तुम कार से आ जाओगी। अब ये तुम्हारी नहीं, मेरी जवाबदारी है। तुम मंडे से ज्वाइन कर लो ताकि सीनियरिटी पर कोई प्रभाव न पड़े। ठीक है, अब निश्चिंत होकर सो जाओ। गुड नाइट। मैं उठकर अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटकर सिगरेट जलाई व लाइट बंद कर सिगरेट पीता रहा। अनु शायद अभी वहीं बैठी थी, क्योंकि रामू काका व उसके बात करने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेटिया, हमें कहना तो नहीं चाहिए, पर काहे अलग रहने की बात कर रही हो? वो काका, मेरे साथ मेरी माँ भी रहती है यहाँ, तो इतने बड़े बंगले में क्या दिक्कत है? माँ जी भी आराम से रहेंगी। आपके जाने के बाद हम ध्यान रखेंगे। अलग रहोगी तो दिन भर तो वो अकेली ही रहेंगी। दूसरे बिटिया, जब से तुम आई हो भैया भी हंसने मुस्कुराने लगे हैं।
पीना भी छूट सा गया है। सिगरेट तक तुम्हारी वजह से कम हो गई है। अब बिटिया, हमारी तो एक सीमा है समझाने की। डॉक्टर मना कर रहे हैं सिगरेट को और ज्यादा पीने को, पर कभी कभी तो इतनी पी लेते हैं कि खाना भी नहीं खाते। डॉक्टर मना करते हैं? क्यों? क्या हो गया है ऐसा? बिटिया, हमें तो मजबूर कर दिए हैं कसम देकर। आप ही पूछ लेना का हुआ है। पर काका, कुछ तो बताओ, डॉक्टर के पास जाना क्यों पड़ा? बिटिया, दौरा पड़ा था दिल का, 2 बार ऑपरेशन भी हो गया है। वो तो ना जाने कौन सा कर्म आड़े आ जाता है कि जान में जान है, नहीं तो उस समय तो उम्मीद ही छोड़ बैठे थे। ये कब हुआ? छुटका भैया के ब्याह के बाद जब लौटे तो बीमार हो गए। 3-4 दिन डॉक्टर ने इलाज किया, ठीक भी हो गए, पर उका बाद चलत फिरत में सांस फूलन लगी। वह थकान हो जात रही। फिर डॉक्टर ने जांच कराई और फिर पहले हिया फिर दिल्ली में ऑपरेशन हुआ। तब से अब तक हमें कसम दे रखी थी कि कोई से कुछ न कहे। पर बिटिया, तुहार को देखने के बाद लागत है कि तुम ही भैया जी को समझा सकत हो। माँ जी बा आपके रहने से शायद कुछ जी जाए, नहीं तो। अनु कुछ देर वहीं बैठी रही, फिर उठकर मेरे कमरे में आई। मैं नाइट लैंप की रोशनी में एक किताब अल्केमिस्ट पढ़ रहा था। अनु को देखकर मैंने नोवेल बंद किया व लाइट ऑन कर दी। वो मेरे पास ही कुर्सी पर बैठ गई। मैंने पूछा, क्यों, नींद नहीं आ रही है क्या? मैं तो सो ही रही थी, अब तो जागी हूँ। मतलब अब क्या बताऊं? शायद तुमने मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। इतनी बड़ी बात भी तुमने इतने दिनों में मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अब मैं भी उठकर बैठ गया। अनु, क्या बात, क्या हो गया है? मैंने सब कुछ तो बता दिया। हाँ, वो सब कुछ तो दूसरों से जुड़ा था, तुमने बताया। पर मनोज, तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है और तुम्हारा नेचर ऑफ वर्क, वर्किंग स्टाइल, इवन लिविंग स्टाइल भी सब कुछ इसके अपोजिट है। ये सब क्यों कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? जो कुछ करना था सब कुछ तो कर दिया, कुछ थोड़ी सी जिंदगी तो अपने लिए बचा कर रखो। अच्छा, समझ गया। ये रामू काका ना सठिया गए हैं। तुम्हें पता नहीं क्या स्टोरी सुना दी और तुम इतनी इमोशनल हो गई। तुम्हें कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, पर मैं एकदम ठीक हूँ। मैं उसी थोड़ी प्रॉब्लम की बात कर रही हूँ। मुझे बताओ ना, क्या बात है? अरे अनु, सच में ऐसा कुछ भी गंभीर मसला नहीं है। तो तुम ऐसा नहीं मानोगे। और वो बकायदा तकिया उठाकर पूरे आक्रमण की मुद्रा में आ गई। मैं पीछे हटकर हाथ जोड़ता बोला, मैडम प्लीज, प्रोफेसर हो या पुलिस? सीधे 3rd डिग्री पर उतर आई। इस बार कुछ नॉर्मल हुई। वह बोली, झूठे से सच बुलवाना पुलिस का और आइडियल बच्चों को ठीक करना प्रोफेसर का काम है। बस तरीके अपने अपने होते हैं। कभी कभी जब एक युक्ति काम न करे तो दूसरी अपनानी पड़ती है। और वो तकिया वापस रखकर पलंग के कोने पर ही बैठ गई। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।